जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम संदीप भारतीय है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे को कहा कि मुझे रक्षाबंधन के बारे में बताना चाहिए सभी को, क्योंकि हम लोग रक्षाबंधन तो मनाते हैं। जैसे बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है, भाई फिर गिफ्ट देते हैं, फिर पूजा करते हैं आपस में एक साथ मिल के। लेकिन पर कई लोगों को, कई बच्चों को, जो आजकल जो युवा पीढ़ी है, उनको नहीं पता होगा कि रक्षाबंधन मनाते क्यों हैं। तो इसी के लिए डिस्कशन के लिए आज ये भारत संवाद में मैं ये टॉपिक चूज़ करा है कि हमें रक्षाबंधन क्यों मनाना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमें सबको पता होना चाहिए कि रक्षाबंधन के पीछे क्या कहानियाँ हैं, क्यों हम रक्षाबंधन मनाते हैं, और जो तथ्य है इसके पीछे वो सब आप सबको जानने चाहिए। तो जो भी हमारे साथ दोस्त जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो अपने कोई भाई अपनी बहन को मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज दे सकता है, हम उनका मैसेज कन्वे कर देंगे। या कोई बहन अपने भाई के लिए मैसेज देना चाहती है तो वो भी हम मैसेज कन्वे कर देंगे। और तो पहले ये जो मैं आपको कुछ जो इसके कहानियाँ जुड़ी हैं इसके पीछे, रक्षाबंधन के पीछे, उस बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका भी कोई सुझाव है इसके प्रति तो आप वो बता सकते हैं। शायद कुछ तथ्य अगर मैं ठीक ना बताऊं तो अगर क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी कुछ जैसे आपके जैसा ही हूँ। और ये जो जैसे जो इंटरनेट पे जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं वो पढ़ के ही वहाँ से मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। तो कुछ चीज़ें शायद मैं ठीक भी ना बता पाऊँ तो आप मुझे उसे करेक्ट कर देना, और बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा जो सही बातें बताने के लिए। और जो सरहद पे फौजी भाई हमारे, उनको भी ढेरों शुभकामनाएं। और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो फौजी भाई, उनको जो लोग राखियाँ, जो उनकी बहनें हैं उनको राखियाँ नहीं बांध पाई हैं, तो हमें सबको उनको सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और हम लोग जो अच्छी तरह ये जो त्यौहार मना रहे हैं और सुखी भरा जीवन जी रहे हैं तो हमारे सैनिक भाई की वजह से हैं। तो हमारे जो सैनिक भाई हो उनको भी ढेरी शुभकामनाएं। और जो पुलिस वाले थे जो अपने घर पे नहीं जा सके, अपने बहनों से नहीं मिल सके, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आप भी अपना कोई मैसेज जो कन्वे कर सकते हैं अपने भाइयों के लिए और बहनों के लिए। तो शुरुआत करते हैं कि हम क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन। तो ये हमारा मेन टॉपिक है। तो जो इसके पीछे कहानियाँ हैं मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बहनें हैं जिनका कोई भाई नहीं है तो वो मुझे अपना भाई मान सकते हैं, और क्या कहते हैं, वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं जीवन भर पूरी रक्षा करूँगा अपनी बहनों के लिए। तो शुरुआत करते हैं कुछ कहानियों की जो इसके पीछे जुड़े हुए हैं। तो इसका मैं बताता हूँ। पहले इस दिन बहन अपने भाइयों को रक्षा धागा बांधती है और भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। और इस त्यौहार के दिन सभी भाई बहन एक साथ भगवान की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और ये जो त्यौहार है, करीब माना जाता है कि 6000 साल पुराना त्यौहार है ये रक्षाबंधन का। और जो कहानियाँ इसके पीछे जुड़ी हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले तो सबसे पहले द्रौपदी और कृष्ण भगवान की जो कहानी है तो वो उसका मैं पहले जिक्र करना चाहूँगा। कुछ तथ्य मैं ये आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि कुछ मिस ना हो जाए, और फिर मैं आपको उसको डिटेल में बताता हूँ। तो जो कृष्ण भगवान और द्रौपदी की जो कहानी थी उसके बारे में लिखा गया है कि ये घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना ज़रूरी नहीं है। तो कृष्ण भगवान और द्रौपदी वो सगे भाई बहन नहीं थे। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद थे। तो जो शिशुपाल थे ये कृष्ण भगवान के चाची के लड़के थे शिशुपाल। तो स्टोरीज के पीछे क्या है कि जो शिशुपाल थे जब उनका जन्म हुआ था तो वो सुंदर नहीं थे। जब उनका जन्म हुआ तो कृष्ण भगवान अपनी चाची को मिलने चले गए थे। तो उनको ये वरदान था कि जो भी इसका जैसे उन्होंने जैसे उसे छुआ उसका रूप चेंज हो गया उनका, वो सुंदर बन गए शिशुपाल। पर एक चीज़ और थी उसके अटैच कि जो भी मतलब जैसे वो चेंज हो गया, उनका रूप सुंदर हो गया था तो उसी के हाथों उनका वध भी होगा। तो कृष्ण भगवान की चाची को पता चल गया था कि कृष्ण भगवान के हाथों ही मेरे बेटे का क्या कहते हैं वध होगा।
तो उन्होंने कृष्ण भगवान से एक क्या कहते हैं ये प्रतिज्ञा मान ली, वो क्या कहते हैं ये कहा कि आप मेरे बेटे का वध मत करना। तो कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि मैं इसकी 100 गलतियाँ माफ़ कर दूंगा, पर उसके बाद अगर फिर ये गलती करेगा तो फिर मैं इसका वध कर दूंगा। तो ये कहानी है शिशुपाल की। तो शिशुपाल जैसे ही बड़ा हुआ तो वो बड़ा दुष्ट राजा था, तो उसने बड़े अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए उसने। उसके बाद जब वो क्या कहते हैं ये जो 99 क्या कहते हैं अत्याचार जो कर चुका था, उसके बाद जो 100वां जब ये यज्ञ चल रहा था, जैसा कि इसमें बताते हैं कि युधिष्ठिर का जो इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ चल रहा था, उसमें आके शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया, तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया था। तो ये 100वीं गलती थी उसकी, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने इसकी गलती माफ़ नहीं करी और अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया शिशुपाल का। तो जब जो सुदर्शन चक्र जब लौट रहा था तो भगवान की छोटी उंगली थोड़ी सी कट गई थी और रक्त बहने लगा था। यह देख द्रौपदी आगे आई, उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। और इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वह दिन श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। तो जो आज हम रक्षाबंधन मनाते हैं, श्रावण पूर्णिमा है आज, और ये सावन का लास्ट डे भी होता है। तो सावन का लास्ट सोमवार भी होता है और सावन का लास्ट डे भी होता है। तो पूर्णिमा का दिन होता है श्रावण, ये सावन के महीने का। तो ये उस दिन यही दिन था जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कलाई में अपनी साड़ी का पल्लू बांधकर क्या कहते हैं उनको अपना भाई माना था। तो एक ये कथा इनके पीछे कि हम क्यों रक्षाबंधन मनाते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये सभी को पता जरूर होनी चाहिए इसमें, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि अपना जैसे बहन ने राखी बांध ली, अपना फेसबुक में स्टेटस लगा दिया, इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा दी, तो वो तो ठीक है, सबको लगाना चाहिए, पर पता जरूर होना चाहिए हमारी संस्कृति है क्या। इसलिए मैंने आपको ये बता रहा था ये चीज़ें इसमें, बल्कि जिसको नहीं पता, और कई लोग जैसे हमसे जो जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, 11:40 करीब हो गए हैं, तो बाद में आप जैसे ये देखेंगे इस वीडियो को, तो आप उसको अगर आपको अच्छा लगे तो आप औरों को शेयर भी करना, ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके कि क्यों हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। बाकी अगर आपके कोई भी मैसेज है तो आप हमें लिख सकते हैं, और कोई भी आपको किसी को मैसेज देना हो तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। तो एक कहानी तो ये हो गई जो द्रौपदी और कृष्ण भगवान के बीच में थी। उसके बाद राजा बलि और लक्ष्मी माँ ने की एक कहानी है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा इसमें। ये दूसरी कहानी, इसमें क्या था कि राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, तो इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा। तो हुआ क्या था कि राजा बलि ने यज्ञ करा था, तो ये कहते हैं कि 110 यज्ञ कर चुके थे वो। और फिर जो स्वर्लोक में लोगों ने स्वर्लोक में जो देवता थे उनको बड़ा फिर एकदम भय हो गया। उन्होंने सोचा कि कभी ये स्वर्लोक पे भी कब्जा न कर लें। तो वो विष्णु भगवान के पास गए थे कि इसने 110 यज्ञ कर चुका है ये राजा बलि, तो आप अब इसके लिए कुछ करिए। तो वो वामन अवतार में आए थे विष्णु भगवान, और उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए सोचा। तो उन्होंने कहा राजा बलि को क्या बोला कि ये मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो इसने ये बोला राजा बलि को, लेकिन अब फिर आगे स्टोरी सुनाता हूँ आपको। लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। तो 3 पग बोला था भगवान विष्णु ने, तो पहले जो पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पूरा आकाश नाप लिया। अब जो तीसरा था, तो राजा बलि ने सोचा कि अब तीसरा मैं कहाँ से, तीसरा पग कैसे इन्होंने जो मांगा है वो कैसे दे पाऊंगा। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। जो भगवान का पैर था विष्णु भगवान का अपने सिर पर रखवा लिया राजा बलि ने। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पताल में चल कर रहें। तो ये उन्होंने बोल दिया कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो आप भी मेरे साथ जाके पताल में रहिए।
भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए विष्णु भगवान। तो उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई कि भगवान विष्णु बलि के साथ चले गए। तो फिर उन्होंने लीला रची, ये देवी लक्ष्मी माता ने, और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। तो उन्होंने क्या करा कि राजा बलि को, उन्होंने सोचा कि विष्णु को, भगवान को कैसे क्या कहते हैं वापस लाया जाए। तो उन्होंने क्या करा कि राजा बलि के हाथ में राखी बांध दी। फिर उन्होंने क्या कहते हैं, बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ है नहीं। इन्होंने क्या कहते हैं, लक्ष्मी माता को बोला कि मेरे पास आपके लिए देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या दे सकता हूँ आपको। और इस पर देवी लक्ष्मी ने अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए और उन्हें ही मैं लेने के लिए आई हूँ, कि भगवान विष्णु आपके साथ हैं तो आप प्लीज़ उनको मेरे पास क्या कहते हैं, मेरे साथ जाने के लिए कहिए, या आप मेरा दे सकते हैं एक भाई की तौर पे। अब इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे भगवान विष्णु। यह 4 साल चतुर्मास के रूप में जाना जाता है और देव शनि एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक ये होता है, ये जो 4 महीने होते हैं। तो उस टाइम आप ये देखिए कि वैल्यू भी कितनी होती थी। लोग जो क्या कहते हैं वरदान देते थे कि भगवान भी मना नहीं कर पाए कि भाई जो क्या कहते हैं अपने जो भक्त को उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था तो वो भी मना नहीं कर पाए, उसके साथ चले गए बलि के साथ में। फिर क्या कहते हैं लक्ष्मी माता ने अब उनको बलि को अपना भाई बना के भगवान विष्णु को अपने साथ वापस ले गई। तो एक ये कहानी है। तो यहाँ से क्या कहते हैं 2 कहानी हमारी पूरी हो चुकी है। मैं आपको और बताना चाहूँगा। ईश्वर गुप्ता भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। अमित तलवार भाई, पूनम टागर जो हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। तो ये कुछ जो रोचक तथ्य हैं या कहानियाँ जो जिसके पीछे मैं वो बताना चाह रहा था आपको। और ईश्वर गुप्ता भाई आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहते हैं ये आप इनसे ईश्वर भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, कैमरे का काम करते हैं, तो बहुत ही अच्छे ये आर्टिस्ट हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईश्वर गुप्ता जी से। आगे मैं आपको तीसरी जो कहानी बताना चाहूँगा। तो 2 कहानी हमारी हो चुकी हैं, द्रौपदी और कृष्ण वाली, और दूसरी राजा बलि और लक्ष्मी माता वाली, और तीसरी है युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को राखी बांधी थी। मतलब अब ये नहीं, अब जैसे हम कई लोग सोचते हैं कि भाई जैसे भाई बहन का ही त्यौहार है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ भाई बहन का ही त्यौहार है। ये इसमें जिससे आप प्यार करते हैं तो उसको आप राखी बांध सकते हैं। तो ये माँ बेटी के बीच में भी हो सकता है, माँ बेटे के बीच में भी हो सकता है, बेटी अपनी माँ को भी राखी बांध सकती है। तो जिससे आप प्यार कर सकते हैं, या अपने पिताजी को भी राखी बांध सकती है। तो जिससे आप प्यार करते हैं तो उसको आप राखी बांध सकते हैं। तो ये इस त्यौहार की खासियत है और ये हमारी भारत की संस्कृति है। अब ये देखिए कितनी महान संस्कृति है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा भारत देश महान है और महान ही रहेगा। पर हमें तथ्य जरूर पता होने चाहिए कि जो आजकल के युवा पीढ़ी को कई लोगों को पता नहीं होंगे, तो वो हमें जरूर पता होने चाहिए कि क्यों हम ये त्यौहार मनाते हैं। तो अब मैं अगली जो कहानी है वो बताना चाहूँगा। युधिष्ठिर और अपने सैनिकों को राखी बांधी थी। तो युधिष्ठिर और जो क्या कहते हैं पांडव और कौरवों में युद्ध हुआ था, तो उसमें अपने सैनिकों को युधिष्ठिर ने राखी बांधी थी। बाकी अगर किसी को कोई मैसेज कन्वे करना है तो वो कर सकते हैं। अपने भाई को राखी का मैसेज विश करना है, या बहन को अपने भाई के लिए, या किसी को भी, तो आप वो विश कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप जो हमारे सरहद पे जो फौजी भाई हैं हमारे, उनको ज़रूर शुभकामनाएं दें, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग घर बैठ के ये राखी मना रहे हैं और हम सब लोग कुशल मंगल हैं। तो ये जो तीसरी कहानी मैं आपको बता रहा था, इसमें कहते हैं कि राखी की अन्य कथा है, पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान है। जो पांडव युद्ध जीते थे महाभारत में, तो रक्षा सूत्र कहते हैं राखी को। तो महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बतलाइए। युधिष्ठिर ने पूछा था भगवान कृष्ण से। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी विजय सुनिश्चित हुई।
युधिष्ठिर ने अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधा, जिसको ये राखी का जो राखी के त्यौहार में जो ये धागा अब बांधा जाता है, तो इसे रक्षा सूत्र कहते हैं। तो युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधा था। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई मानी जाती है। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए सैनिकों को इस दिन राखी बांधी जाती है। तो ये जो रक्षा सूत्र कहते हैं, जो भाई बहन को बांधती है, तो ये इसलिए ये भी एक मान्यता है कि ये जो युधिष्ठिर ने अपने सभी सैनिकों को बांधा था महाभारत के युग में, और उससे लेकर आज तक ये चलता ही आ रहा है। और इसलिए हम लोग ये भी कहते हैं कि अब सभी अपने सैनिकों को भी हमें राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए जो सरहद पे जो सैनिक हैं वो ये नहीं देखते कि हम लोग उसके भाई हैं या उसके कास्ट के हैं या उसके गांव के हैं, उसके शहर के, वो कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ देश देखते हैं और वो इंसानियत देखते हैं, हमारे जो सैनिक भाई हैं। तो इसलिए अपने सैनिकों को हमेशा सपोर्ट करो। अपना देश से ऊपर कुछ नहीं है, तो इसलिए अपने देश की रिस्पेक्ट करो और अपने सैनिकों को पूरा सम्मान दो। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं आपको चौथी कहानी बताना चाहूँगा। ये पत्नी सची ने इंद्रदेव को बांधी थी राखी। एक ये स्टोरी भी है। इसमें क्या है कि भविष्य पुराण में एक कथा है कि वृत्तासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी सची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा का दिन ही इंद्र की कलाई पे बांध दी थी। तो ये जो युद्ध चल रहा था, तो इंद्र की कलाई पे इंद्राणी सची ने ये रक्षा सूत्र बांधा था। इस रक्षा सूत्र ने देवराज की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी रहे। यह घटना भी सतयुग में हुई मानी जाती है। तो ये आप ये देखिए कि इंद्राणी सची ने अपने इंद्र को ये रक्षा सूत्र बांध रहा था। तो ये भी श्रावण पूर्णिमा वाले दिन माना जाता है, जो आज का दिन था, रक्षाबंधन का दिन था, इसलिए हम रक्षाबंधन मनाते हैं। तो ये भविष्य पुराण में ये कथा लिखी हुई है। आगे एक कहानी मैं आपको और दो कहानी और मेरे पास है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो सिकंदर की कहानी। तो आपको पता है कि सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए चला था, फिर वो भारत में भी आया था। तो हुआ क्या था, यहाँ उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। तो पुरी बहुत ही बलशाली राजा थे जो भारत के थे। पुरु बहुत वीर थे पुरु। तो हुआ क्या कि उन्होंने युद्ध में सिकंदर को हरा दिया, सिकंदर को धूल चटा दी थी पुरु ने, जो भारत के राजा थे। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए चला था। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्यौहार रक्षाबंधन के बारे में पता चल गया। तो उसके वाइफ थे। अभी देखिए कैसे अभी देखिए कि कैसे छल किया गया, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उसकी वाइफ को, सिकंदर की वाइफ को पता चल गया कि भारत में रक्षाबंधन माना चाहता है, और अगर एक बार आप भाई के हाथ में राखी बांध दो तो भाई जो भी आप भाई से मांगो वो आपको दे देंगे। तो ये उसकी वाइफ ने क्या करा कि पुरु के हाथ में राखी बांध दी, और तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर ठिठक गए और बाद में बंदी बना लिए गए। अब ये देखो कैसे छल किया गया कि उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में ये जो राखी भेजी है सिकंदर की वाइफ ने, तो उसको मारने वाले थे, पर जैसे उन्होंने राखी देखी उन्होंने हमला नहीं करा, और फिर क्या करा सिकंदर ने, उनको बंदी बना लिया अपना। ऐसे फिर ये छल कर आ गए। तो दूसरी ओर बंदी बने पुरु की कलाई पे में राखी को देखकर जब उसने फिर अब बाद में सिकंदर ने क्या करा, जब देखी कि इसके हाथ में ये जो राखी है और उनकी वाइफ ने ये भेजी है, तो सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उनका राज्य वापस कर दिया। तो बाद में जब सिकंदर को पता चला तो उन्होंने भी जो राज्य जीता था, उनको बंदी बनाया था, उसका राज्य, पुरु को उनका राज्य वापस कर दिया। तो ये एक कहानी है राखी के लिए। बाकी मैं एक कहानी आपको और बताना चाहूँगा। बाकी अगर आप कोई विश करना चाहते हैं, आपको सुझाव रखना चाहते हैं, या आपको लगता है कि कुछ ये कहानी में कुछ कमी है या कुछ गलत है, तो आप बता सकते हैं। ये कोई और कहानी आप जो जानते हैं राखी के बारे में, रक्षाबंधन के बारे में, तो आप वो बता सकते हैं, सबके साथ शेयर कर सकते हैं।
और आप अपने भाई बहन को विश कर सकते हैं, हमारे फौजी भाइयों को आप विश कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि जिस बहन का कोई भाई नहीं है तो मुझे अपना भाई बना सकते हैं, और मैं प्रण लेता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं पूरी जीवन भर रक्षा जरूर करूँगा। तो वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, बाद में कभी भी कर सकते हैं, मुझे कोई उसमें। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको अच्छे लगे इन्फॉर्मेशन तो उसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हम सबको पता होना चाहिए कि इसके पीछे इतिहास क्या है, रक्षाबंधन के पीछे। या जो वीडियो को बाद में देखेंगे, अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगे तो आप इसको शेयर कर देना। एक कहानी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये थी रानी कर्णावती और ये हुमायूं के बीच में एक ये कहानी थी रक्षाबंधन की। इसके हिसाब से इसमें क्या था कि मध्यकालीन युग में राजपूत व मुस्लिमों के बीच में संघर्ष चल रहा था। राणा कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। तो जो चित्तौड़ के राजा थे उनकी वो जो चित्तौड़ के राजा थे उनकी वो डेथ हो गई थी, और उनकी जो वाइफ थी रानी कर्णावती। तो हुआ क्या था, उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह जफर बहादुर शाह ने से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए कोई रास्ता ना देख के रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। तो ये जो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह थे, इन्होंने हमला कर दिया था चित्तौड़ पे। तो रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेज दी थी कि अपनी रक्षा करने के लिए। तब हुमायूं ने उनकी रक्षा करी और उन्हें बहन का दर्जा दिया। तो उनका जो राज्य था हुमायूं ने बचा लिया और उनको अपनी बहन बना लिया। तो ये देखिए कि मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि दो भाई बहन सगे भाई बहन हो रक्षाबंधन में, तो वो ये जो रिश्ते हैं ये सगे भाई बहनों के नहीं थे। जैसे हुमायूं और ये रानी कर्णावती का हो गया, या श्री कृष्ण द्रौपदी वाला, जो द्रौपदी ने जो श्री कृष्ण भगवान के हाथ पर आगे राखी बांधी, तो वो भी सगे भाई बहन नहीं थे। तो ज़रूर नहीं है कि आपको कोई सगा भाई बहन हो तभी आप उनको राखी बांध सकते हैं। आपको जो आपकी रक्षा करने का प्रण ले, या आपको लगता है कि जो आपके हमेशा काम आता है, तो आप उनको राखी बांध सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ भाई बहन के बीच में नहीं, ये क्या कहते हैं, एक बेटी अपने पिताजी को राखी बांध सकती है, एक बेटा अपने माँ के बीच में, और माँ बेटा, तो ये आप उनको सबको आपस में राखी बांध सकते हैं, क्योंकि एक ये प्यार का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है। तो जो आपके साथ है, जो आप हमेशा आपके साथ है, तो उनको आप राखी जरूर बांध सकते हैं। तो ये कुछ कहानियाँ थी। तो बाकी हमने आपको काफ़ी सारी कहानी बताई दी है। जो 6 कहानी हमने टोटल बताई थी, द्रौपदी और श्री कृष्ण भगवान की, राजा बलि की और लक्ष्मी माँ की। युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को राखी बांधी थी। तीसरी ये पत्नी सची ने इंद्रदेव को राखी बांधी थी। तो एक पत्नी भी पति को राखी बांधी थी राखी की। और फिर एक सिकंदर और जो क्या कहते हैं पुरु के बीच की जो कहानी थी, ये बताई आपको हमने 5वीं कहानी। और छठी कहानी क्या कहते हैं, ये जो हमने हुमायूं को जो कर्णावती ने राखी बांधी थी। तो ये कुछ तथ्य हैं। बाकी अगर आपको कुछ और भी पता हो तो आप वो सबके साथ शेयर कर सकते हैं। और मेरा ये रिक्वेस्ट है, सब क्या कहते हैं एक साथ मिल के रहें, सब भाईचारा बना के रहें आपस में। और क्या कहते हैं, जब आप ये वीडियो देखेंगे, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर करना, ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि सब अपना क्या कहते हैं, जैसे हम त्यौहार तो मनाते हैं, सब अपना व्हाट्सएप स्टोरी बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं इसके पीछे क्यों मनाते हैं उसको। तो आगे भी हम ऐसे तथ्य शेयर करते रहेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहते हैं, आप ऐसे ही अच्छे काम करें और रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सब अपने परिवार का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहते हैं, और अगर कोई सुझाव हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और जय हिंद, जय भारत।